जिसे सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। 3 पीढ़ियों की तवाइफों की एक कहानी जो आपने सुनी पढ़ी लेकिन समझी नहीं उसकी हकीकत। तो बस उसी हकीकत को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, आपने बड़ी बड़ी दिग्गज अभिनेत्रियों को हिंदी सिनेमा में तवाइफ का किरदार निभाते हुए देखा है और उसे पसंद भी किया है। तो आज हम वैसे ही हकीकत की तवाइफ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और उस दिग्गज अभिनेत्री के बारे में जिसका तवाइफ परिवार से पुराना नाता है। उनकी नानी परनानी तक तवाइफ रही और इस अभिनेत्री ने मुश्किल बैकग्राउंड से निकलकर बॉलीवुड में अपनी एक नई जगह बनाई। अभिनेत्री सायरा बानो। जी हाँ, अभिनेत्री सायरा बानो। सायरा बानो की जिंदगी का एक हिस्सा उनकी परनानी जुम्मन बाई नानी शमशाद बेगम मां नसीब बानो से जुड़ा है। ये तीनों तो अपने समय की तवाइफ थी। उनकी जिंदगी बेहद दुख और मजबूरी से भरी हुई थी। इसकी शुरुआत एक्ट्रेस की परनानी जुम्मन बाई से हुई थी। जब वह महज 7 साल की थी तो उनके पिता ने उन्हें एक कोठे पर बेच दिया था। जुम्मन बाई तो यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाई। उन्हें कोठे के मालिक ने दिल्ली भेजा जहाँ वह तवाइफ ही बन गई। इसके बाद जब जुम्मन बाई 18 साल की हुई तो उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम शमशाद बेगम था। यह सायरा बानो की नानी थी। शमशाद बेगम को 13 साल की उम्र में जुम्मन बाई ने कोठे पर उतार दिया था जहां वह चमिया बाई के नाम से मशहूर हुई। उनका दिल्ली में खुद का कोठा था। कहा जाता है कि वे बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। फिर शमशाद बाई ने सायरा बानो की माँ नसीम बानो को जन्म दिया, लेकिन एक्ट्रेस की नानी कोठे से निकलना चाहती थी, इसलिए बेटी नसीम के साथ वह मुंबई चली गई। नसीम बानो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उनकी मां शमशाद ने उनका साथ दिया। फिर नसीम बानो की पहली फिल्म पुकारी जो सन 1939 में सुपरहिट साबित हुई। सायरा बानो की मां नसीब बानो पर एक दिन सौरभ मोदी की नजर पड़ी। उस समय वह कक्षा 11वीं में पढ़ रही थी। फिर उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम भी किया था। इंडस्ट्री में ही उन्हें बाद में नसीम बानो नाम दिया गया था। वह टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल थी। फिर उन्होंने एहसान उल हक से शादी की। उनकी मां के संघर्ष की वजह से ही सायरा बानो एक्ट्रेस बन पाई। सायरा बानो की मां अगर उस दलदल से नहीं निकलती तो वह एक्ट्रेस नहीं बन पाती और आज सायरा बानो इंडस्ट्री की जाना माना नाम ना होता। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को मंसूरी में हुआ था। उनके पिता मियां एहसान उल हक एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और मां नसीम बानो मशहूर एक्ट्रेस तो बन ही चुकी थी, लेकिन सायरा की जिंदगी की शुरुआत भी आसान नहीं थी। जब सायरा महज 3 साल की थी तो भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उनके पिता उन्हें और उनकी मां को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। नसीम ने सायरा और उनके भाई सुल्तान को अकेले ही पाला। तवाइफ बैकग्राउंड के चलते सायरा बानो के लिए बहुत सी मुश्किलें सामने खड़ी थी। जहां उनकी मां ने उन्हें अच्छी पढ़ाई और सभ्य परवरिश देने के लिए लंदन भेज दिया और वहां उनकी पढ़ाई कंप्लीट करवाई। नसीम चाहती थी कि सायरा की जिंदगी कोठे की जिंदगी से बिल्कुल अलग हो। सायरा बानो ने 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन ये राह भी आसान नहीं थी। लेकिन सायरा बानो ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें पहली फिल्म जंगली का ऑफर मिला और उनकी ये पहली फिल्म हिट भी साबित हुई। इस फिल्म में शम्मी कपूर उनके सह कलाकार थे और उन्हें जंगली फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन भी मिला। अपने करियर के पीक पर सायरा बानो ने दिलीप कुमार से शादी की जो उनसे 22 साल बड़े थे। उनकी लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक कहानियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, तो ये था सायरा बानो से जुड़ा हुआ किस्सा और ऐसी कहानी जिसके दलदल से निकलना आसान नहीं होता, लेकिन सायरा बानो की मां और सायरा बानो की हिम्मत ने उन्हें इस दलदल से निकाला। आपको बता दें, जो कोठा था चमिया बाई का वो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जर्जर हो चुका है। अब इसकी हालत क्या है हम नहीं जानते। ये तस्वीरें पुरानी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।